सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों सालों तक रेत और वक्त के नीचे दबी रही। एक इतनी महान सभ्यता, इतनी विशाल कि जब तक हमने उसे दोबारा खोजा, हम उसे पूरी तरह से भूल ही चुके थे। तो आज हम उसी भूली हुई दुनिया के खोए हुए शहरों के रहस्यों से पर्दा हटाने वाले हैं। 12,99,600। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली का पहला सबसे जरूरी हिस्सा है। एक ऐसे साम्राज्य की साइज का इशारा जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जी हाँ, इतने वर्ग किलोमीटर में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस बात का अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए, अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया यानी उस जमाने की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं को मिला भी दें, तब भी ये सभ्यता उन दोनों से बड़ी थी। मतलब हम इतिहास के किसी छोटे मोटे चैप्टर की नहीं, बल्कि एक भूली हुई महाशक्ति की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी एडवांस सभ्यता आखिर हुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गई, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे दोबारा ढूंढा कैसे गया। चलिए इस आर्कियोलॉजिकल जासूसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जो गोल्डन पीरियड था वो करीब करीब 2600 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पर हैरानी की बात तो ये है कि इसकी मॉडर्न खोज सिर्फ 100 साल पहले 1921 में हुई। सोचिए, हजारों साल तक ये हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी रही। तो ये सब शुरू हुआ 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली खुदाई शुरू की, और फिर डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के अंडर में मानो एक दरवाजा खुल गया। एक के बाद एक शहर जमीन से बाहर आने लगे। आज की तारीख में हम 1500 से ज्यादा साइट्स के बारे में जानते हैं, जो इस सभ्यता के जबरदस्त फैलाव का सबूत है। तो हमारी इस पड़ताल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ये शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और धौलावीरा। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। एक पल के लिए देखिए तो सही, ये कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर भारत के गुजरात तक हर एक साइट इस बड़ी सी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। अब जो बात इन शहरों को सचमुच कमाल का बनाती है वो सिर्फ उनकी उम्र नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ खंडहर नहीं मिलते, नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच मिलती है जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये शहर इंजीनियरिंग और डिजाइन के जबरदस्त नमूने थे। जरा सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले की बात है। सिंधु घाटी के लोग अपने शहरों को एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बना रहे थे। सड़कें एकदम सीधी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, बिल्कुल किसी मॉडर्न शहर के चेसबोर्ड की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा मास्टर प्लान था। ज्यादातर बड़े शहरों में एक गढ़ होता था, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। ये शहर का सबसे ऊंचा और किलेबंद हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शायद रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग रहता था, और यहीं पर बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं। ये एक ऐसे समाज की निशानी है जो पूरी तरह से व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड था। लेकिन शायद उनकी इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा कमाल था वो थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी व्यवस्था। ये चीज़ साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर उनके ज़बरदस्त फोकस को दिखाती है। और यकीन मानिए, ऐसा सिस्टम उस जमाने में दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो देखिए ये काम कैसे करता था। हर घर की अपनी एक छोटी नाली होती थी जो गली की बड़ी ढकी हुई नाली से जाकर जुड़ जाती थी, और सफाई के लिए इन नालियों में मैनहोल तक बनाए गए थे। ये पूरा सिस्टम शहर से गंदे पानी को इतनी सफाई से बाहर निकालता था, जो दिखाता है कि अर्बन सैनिटेशन और हाइजीन की उन्हें कितनी गहरी समझ थी। लेकिन हाँ, ये सोचना भी गलत होगा कि सारे शहर बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा नहीं था। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में जहां इतना शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, वहीं कालीबंगन में ये सिस्टम नहीं मिलता। पर कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत और आग की वेदियों के सबूत मिलते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये बताती है कि ये कोई एक जैसी सभ्यता नहीं थी, बल्कि अलग अलग पहचान वाले शहरों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। तो चलिए अब इन शहरों की ईंटों और सड़कों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की दुनिया में झांकते हैं जो यहाँ रहते थे। आखिर वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और उनकी कला हमें उनके बारे में क्या बताती है। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही स्किल्ड किसान थे। गेहूं और जौ उनकी मेन फसलें थीं,
और एक मजेदार बात, वे दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास उगाना शुरू किया। वो बैल, भैंस और भेड़ जैसे जानवर पालते थे और खास तौर पर कुबड़ वाला सांड, वो उनकी संस्कृति में एक बहुत खास जगह रखता था। उनकी सील्स यानी मोहरों पर ये बार बार दिखाई देता है। और हाँ, इस सभ्यता में स्पेशलाइजेशन भी था। चन्हू दड़ो जैसे शहर तो एक तरह के इंडस्ट्रियल टाउन थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आज जैसी फैक्ट्रियाँ थी, नहीं, बल्कि ये शहर कुछ खास चीज़ें बनाने के सेंटर थे, जैसे मनके बनाना, मुहरे तराशना और मेटल का काम करना। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का साफ साफ इशारा है। और उनके कारीगरों का हुनर, अरे वाह, वो तो बस कमाल का था। सोचिए, वो कपास और ऊन के कपड़े बुनते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सब धातुओं से औजार और गहने बनाते थे और कीमती पत्थरों से ऐसे खूबसूरत मनके तैयार करते थे कि आज भी देखकर हैरानी होती है। उनकी लाल मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग के डिज़ाइन बने होते थे, वो तो उनकी पहचान ही बन गए थे। और शायद उनकी कला का सबसे जिंदा दिल सबूत है मोहनजोदड़ो से मिली ये डांसिंग गर्ल। इस छोटी सी कांसे की मूर्ति में जो कॉन्फिडेंस है, जो एक अदा है, वो हमें सीधे उन लोगों से जोड़ती है, उनकी आर्ट की समझ से, शायद उनके एंटरटेनमेंट से। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह हजारों साल पहले की जिंदगी की एक धड़कन है जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी खोजों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता आज भी रहस्यों के एक गहरे कोहरे में लिपटी हुई है। और सच कहूं तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद वही है जो हम अब तक नहीं जानते। असल बात ये है कि हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने शहरों को तो जमीन से निकाल लिया है, लेकिन उन शहरों में रहने वाले लोगों के दिमाग को पढ़ना, वो अब भी बाकी है। जैसे कि मोहनजोदड़ो के उस ग्रेट बात का असली मकसद क्या था? क्या वो किसी धार्मिक रस्म के लिए था? धोलावीरा में जो एक रहस्यमयी साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 निशान बने हैं, उसका क्या मतलब है? और फिर सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी की पूरी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या कोई बाढ़ आई थी, किसी ने हमला किया, या फिर मौसम बदल गया? कोई भी आज तक यकीन से नहीं कह पाया है। आज 1500 से ज्यादा साइट्स की पहचान हो चुकी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर की खुदाई होनी अभी बाकी है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जमीन के नीचे अभी और कौन से खोए हुआ शहर, कौन सी अनकही कहानियां और कौन से अनसुलझे राज दफन हैं, जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।